हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। तो गाइज आज की वीडियो में हम फिर से करने वाले लेट का यूज। लेकिन यहाँ पर हम लेट का यूज किस में पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में। तीनों टेंसेज को हम साथ साथ कवर करेंगे और क्या इसकी पहचान होती है, ये सेंटेंसेज में कैसे वर्क करता है, आइए देखते हैं। परफेक्ट यानी पहले हम प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में आपने पहचान देखी होगी टेंसेज में, जब आपने टेंस पढ़े होंगे तो चुका है, चुकी है, चुकी है, आ है, ई है, ए है, लिया है, दिया है, इनके बाद में है आएगा, ओके, किया है। ये हमारे सेंटेंस की पहचान होती है जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। यहां प्रेजेंट लिख देती हूं, ओके। अब बात आती है पहचान के बाद हम स्ट्रक्चर क्या यूज करते थे? सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता था जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ लेट का यूज पढ़ रहे हैं, तो लेट के यूज के लिए यहां पर क्या होगा? कोई काम करने दे चुका है, कोई काम करने दे चुकी है, यानी कोई किसी को काम करने दे चुका है, दे चुकी है, दे चुके हैं, या करने दिया है या करने दिया है, किया है, जो भी काम करने किसी को अलाउ किया है, उस सेंस में हम लेट का यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर का जो हमारा वो होगी पहचान, वो क्या होगी? कोई काम करने दे चुका है या करने दिया है, करने दिया है। इसे आप इजीली समझ जाएंगे। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, केवल करना है जो हमें करने देने के सेंस में सेंटेंस को बनाना है लेट के साथ। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, हैज, हैव, यहां पर हम लेट का यूज करेंगे। देन ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। जब हम लेट का यूज करेंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन आपने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पढ़ा था? हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर है, हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। यहाँ पे जो लेट है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह वर्क करेगी, क्योंकि मैंने पहले वाली वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो सीरियल से आप उनको देखिए, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि लेट कैसे सेंटेंसेस में वर्क करता है। तो यहाँ पर लेट हमारी फर्स्ट फॉर्म नहीं होके वर्ब की थर्ड फॉर्म से रिलेट करेगी, ओके। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने उसे पढ़ने दिया है। जैसे मम्मी ने कहा कि तुमने उसे क्यों नहीं पढ़ने दिया, तो मैंने कहा मम्मी मैंने उसे पढ़ने दिया है। अब उसे पढ़ने दिया है तो हम बनाएंगे यानी कि कोई काम करना अलाउ किया है उसे। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट ना होके लेट के साथ जो हमारा सेंटेंस बनेगा उसके बिहाफ पे इसको हम बनाएंगे। तो मैंने आए, अब देखो जो हमारा सिंगुलर पर्सन होता है उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं। सिंगुलर के साथ यानी ही, सी, इट, नेम, इनके साथ हम क्या करते हैं? हैज का यूज करते हैं। और जो प्लूरल पर्सन होता है, आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ हम हैव का यूज करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। तो यहां बात आती है, मैंने उसे पढ़ने दिया है, मैंने अलाउ किया है उसको पढ़ने के लिए। तो आई के साथ हम ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। आई के साथ क्या लगता है? आई हैव, ओके। उसके बाद हम लेट का यूज करेंगे, आई हैव लेट। ऑब्जेक्टिव केस क्या है हमारा? उसे, यानी कि ही का हमारा क्या हो जाएगा? हिम। अगर लड़की है तो हर। लेट हिम स्टडी।
क्लियर है, इजिली बन गया हमारा सेंटेंस। मम्मी उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया है, मॉम ही हैजंट या हैज नॉट लेट मी स्टडी। क्या उसने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया है, यानी क्या उसने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया है। ओके, तो आप बोलोगे क्या आ गया हमारा, और उसने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया है, तो उसने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया यानी कि उसने के साथ हमारा क्या लगेगा, ही के साथ हैज लगता है, हैज आ जाएगा, हैज ही नोट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखते हो तो हैजंट आगे आएगा और फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन हमारा आगे स्ट्रक्चर चलेगा। अगर आप अलग अलग लिखते हो हैज और नोट को तो आप ऐसे लिखेंगे, हैज ही नॉट लेट यू, हैज ही नॉट लेट यू स्टडी। इस तरह से हमारे सेंटेंस में वर्क करता है। तुमने उसे क्यों नहीं पढ़ने दिया है, तो आप बनाएंगे क्यों नहीं पढ़ने दिया है, व्हाई, और किसने, तुमने उसे, व्हाई हैव यू नॉट लेट यू, उसे यानी कि लेट हिम स्टडी। इस तरह से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, बहुत इजी है, प्रैक्टिस से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। केवल आपने ध्यान रखना है, पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट में सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, देन आप बनाओगे कोई काम करने दिया। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ चुका हूं, तो आप सिंपली बोलोगे आई हैव स्टडी। अगर मैंने कहा मैंने तुम्हें पढ़ने दिया है, तो आप बोलोगे आई हैव लेट यू स्टडी। इस तरह से आपने एक सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है, दूसरा हमारा लेट के साथ बनाना, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में। आई होप ये क्लियर है। अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट पे। जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो हमारे सेंटेंस की पहचान क्या होती थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ए थी, ए थे, लिया था, दिया था या किया था। ये हमारे सेंटेंस के लास्ट में आते थे, ये सभी जो हम सेंटेंस बनाते थे पास्ट परफेक्ट में। अब इसकी पहचान तो हमने देख ली, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता था, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हमारे ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता था। सभी सब्जेक्ट के साथ हम हेड का यूज करते हैं, ठीक है। जब हम लेट के साथ यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट को, तो हमारे सेंटेंस की पहचान क्या होगी, कोई काम करने दे चुका था, मैं उसे वहां जाने दे चुकी थी, मैंने ही तो उसे वहां जाने दिया था, मैंने ही तो तुम्हें ये काम करने दिया था। इस टाइप से सेंटेंस बनते हमारे लेट के साथ। प्रेजेंट में तो हमने सीख लिया, और पास्ट परफेक्ट टेंस में बाद में यही स्ट्रक्चर चलेगा, आपका ये ध्यान रख लेना है। मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, वीडियो लेंदी हो जाएगी, ये आपको समझ आ गया होगा। अब स्ट्रक्चर की बात कर ले तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में हमारे हेड का यूज होगा, देन लेट, ऑब्जेक्टिव केस, V1 और अदर वर्ड। यह हमारे सेंटेंस मेकिंग के लिए स्ट्रक्चर होगा। यहां लेट हमारा वर्ब थर्ड की तरह वर्क करेगा। एक सेंटेंस वही ले लेते हैं, मैंने तुम्हें कल खेलने दिया था, खेलने दिया था यानी मैंने तुम्हें अलाउ किया था खेलने के लिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट से बनाएंगे। अगर मैं यह बोलती मैं कल खेला था, तो हम सिंपली बनाएंगे इस स्ट्रक्चर की हेल्प से। ओके, तो हम मैं कल खेला था, आई हैड प्लेड यस्टरडे। ओके, यानी मैं कल खेला था, मैं कल नहीं खेला था, आई हैडंट प्लेड यस्टरडे।
क्या मैं कल खेला था, हैड आई प्लेड यस्टरडे। इस तरह से आप सिंपल जो पास्ट परफेक्ट है उसमें ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अब यहां बात आ जाती है, मैंने तुम्हें कल खेलने दिया था, आई हैड लेट यू प्ले यस्टरडे। नहीं मम्मी ये झूठ बोल रहे हैं, इसने मुझे कल खेलने नहीं दिया था। तो आप ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जो हम डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया है, आप उसके आगे और पीछे स्टार्टर्स का यूज करेंगे। अगर आप सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ स्टार्टर्स होते हैं। नहीं मम्मी ये झूठ बोल रहा है, मुझे पता है, मैं जानती हूँ, मैं सोच रही हूँ, मुझे लगता है, ये क्या होते हैं, स्टार्टर्स होते हैं। इनकी हेल्प से आप अपने स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं, कोई भी मैं स्ट्रक्चर जो पढ़ाती हूँ। ओके, मैंने एक वीडियो में सारे स्टार्टर्स कराए हुए हैं, आप जो चैनल पे विजिट करके उनको देख सकते हैं, ताकि आप जब बातें स्टार्ट करते हैं तो हम एकदम से नहीं बोलते किसी सेंटेंस को, हम उन स्टार्टर्स के हेल्प से ही सेंटेंस में अपनी बातों को रखते हैं दूसरों के सामने। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है और जो बोलने वाला है, समझने वाला है, वो इजिली समझ भी जाता है। अगर हम एक सेंटेंस बोलते हैं तो उसका मीनिंग अच्छे से नहीं समझ पाता है कोई भी हो सामने वाला। ओके, नहीं खेलने दिया था तो आई हैडंट लेट यू प्ले यस्टरडे। अब मैंने ये कहा, क्या तुमने मुझे खेलने दिया था, यानी कि मैंने तो तुम्हें खेलने दिया था, क्या तुमने मुझे खेलने दिया था कल, क्या तुमने मुझे खेलने दिया था कल। यानी कि अपनी बात भी बताओ कि क्या तुमने दिया था मुझे खेलने, क्या तुमने अपना फोन मुझे चलाने दिया था, क्या तुमने अपनी बुक मुझे दिखाई थी, क्या तुमने मेरा खाना बनाया था। इस तरीके से आपने सेंटेंस में बार बार बोलना है, प्रैक्टिस करनी है। जितने आसपास सेंटेंस होते, देखो इंग्लिश सीखनी है तो किताबी इंग्लिश से आपको इंग्लिश नहीं आने वाली, जो जर्नली आप डेली करते हैं उससे रिलेट करके आप इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाएं, डेफिनेटली आपको इंग्लिश आ जाएगी। क्या तुमने मुझे खेलने दिया था कल, तुमने यानी कि यू के साथ भी हम हैड का ही यूज करेंगे, यानी सब्जेक्ट कोई हो हमारा पास्ट में हैड ही आएगा। हैड यू लेट मी प्ले यस्टरडे। ओके, इस तरह से आप सेंटेंस में लेट का यूज करेंगे जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट की। चलिए अब कर लेते हैं हम बात फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसकी पहचान क्या होती है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगा, ए, यानी जब भी साउंड आएगा वॉवल्स का उसके साथ होगा की सेंस होगी तो हमारा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, ये सेंटेंस की पहचान होती है जब हम सेंटेंस को बनाते हैं। अब बात आते हैं स्ट्रक्चर पे। तो आप सभी जानते हैं फ्यूचर में हम विल का यूज करते हैं या सेल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो परफेक्ट में आएगा विल हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब लेट का यूज हम पढ़ रहे हैं तो लेट पे आ जाते हैं। किसी को कोई काम करने दे चुका होगा या किसी को कोई काम करने दिया होगा, ये सेंस निकलेगी हमारे फ्यूचर परफेक्ट में जब हम लेट का यूज करेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, विल हैव, लेट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। इसके बिहाफ पे हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस लिया मैंने, उसने राहुल को गांव जाने दिया होगा, तो ही हैज नॉट, नहीं दिया होगा। ओके, यहाँ पे हैज नॉट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस नहीं है हमारा। ही हैज लेट राहुल गो टू विलेज। अगर मैं यहाँ बात करती हूँ उसने राहुल को गांव जाने नहीं दिया होगा तो आप बोलोगे ही हैज नॉट लेट राहुल गो टू विलेज। क्या उसने राहुल को गांव जाने दिया होगा, हैज ही लेट राहुल गो टू विलेज। इस तरह से सेंटेंस में ये वर्क करता है। अब देखो जो यहाँ कंफ्यूजन होती है, यहाँ आती है कोई काम करने दिया होगा, हो सकता है किसी भी काम को करने की पॉसिबिलिटी हो,
कि उसने जाने दिया होगा या नहीं जाने दिया होगा, यानी कुछ आप हो ना के बराबर की आपकी पॉसिबिलिटी है कि पता नहीं जाने दिया होगा कि नहीं, तो आप यहाँ पे माइट हैव का भी यूज कर सकते हैं। आप मॉडल वर्ब से भी ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। मॉडल वर्ब की वीडियो में मैंने इसको अच्छे से क्लियर किया हुआ है, आप चैनल पे जाके इसको इजीली देख सकते हैं और सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम विल हैव का यूज सीख रहे हैं, तो विल हैव से सेंटेंसेस को बना रहे हैं। ये सेंटेंसेस हमारे मॉडल वर्ब से भी बन सकते हैं इजीली, और वो अच्छा भी लगता है जब हम स्पीकिंग में उनको यूज करते हैं। ओके, अगला सेंटेंस है, क्या पापा ने उसे अभी तक खाना खाने नहीं दिया होगा? यानी बच्चे को पापा से डांट पड़ी है, तो रात को पापा ने उसको खाने दिया होगा या नहीं दिया होगा, दूसरा भाई सोच रहा है। सिचुएशन को क्रिएट कीजिए। जब सिचुएशन आपके माइंड में आ जाती है ना, तो आप इसी सेंटेंसेस को अपने आप से फ्रेम कर सकते हैं। क्या पापा ने, तो हैज पापा नहीं की फॉर्म में है तो नॉट का यूज करेंगे। लेट हिम, यहाँ पर हिम की जगह आप जिसको खाना खाने नहीं दिया ना, सीता, गीता, राहुल, राम, जो भी है उसका यूज करेंगे। टू ईट यट, अभी तक। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट से लेकर पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों टेंसेज में लेट कैसे वर्क करता है, हमने सारे स्ट्रक्चर भी सीखे, पहचान भी सीखी। अब बात आती है प्रैक्टिस की। जब आपको पहचान पता है, जब आपको स्ट्रक्चर पता है, तो सेंटेंसेस मेकिंग तो आप अपने आप से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं बनेंगे सेंटेंस, तो मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी जिसमें लेट के यूजेस से सभी टेंसेज में हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।